मन आरफा नफ्सहू फ़क़द आरफा रब्बहू। जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ुहैर और आप देख रहे हैं क्वांटम कॉन्शियसनेस। आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो है मौत। मौत वो चीज़ है जो हर इंसान को आनी है। कुरान कहता है हर जान मौत का मज़ा चखेगी। हम सब जानते हैं कि एक दिन हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन असल सवाल यह है मौत के बाद क्या होता है और क्या क्वांटम कॉन्शियसनेस हमें इस राज को समझने में मदद करती है। जिंदगी के सफर में मौत एक ऐसा वाकया है जो सबके लिए यकीनी है, लेकिन इसके बारे में लोग सोचना पसंद नहीं करते। अक्सर लोग मौत का जिक्र सुनकर घबरा जाते हैं, लेकिन असल में मौत को समझना जिंदगी को समझने का पहला कदम है। जब इंसान मौत को समझता है तो उसका नजरिया और उसकी जिंदगी जीने का तरीका बदल जाता है। यह भी सोचिए कि मौत का जिक्र हर तहजीब में हुआ है। मिस्र के फिरौन हो या ग्रीक फिलोसोफर्स, हिंदू वेदांता हो या इस्लामिक इल्म व आखिरत, सब ने मौत को सिर्फ एक खात्मा नहीं समझा बल्कि जिंदगी की एक नई सूरत का सिलसिला समझा। इस बात का मतलब है कि मौत एक यूनिवर्सल मिस्ट्री है जो हर इंसान के जहन को किसी न किसी पॉइंट पर छू जाती है, लेकिन इस्लाम ने इस राज को सबसे वाज़ेह तौर पर समझाया है। इस्लाम में कहा जाता है मौत खौफ नहीं, इंतकाल है। यह बात क्वांटम कॉन्शियसनेस भी अपनी जबान में कहती नजर आती है। कुरान और हदीस के मुताबिक मौत कोई खात्मा नहीं है, यह असल में एक इंतकाल है, एक सफर जो दुनिया और बरज़ख और फिर आखिरत की तरफ ले जाता है। जिस्म मिट्टी में लौट जाता है, लेकिन रूह अल्लाह के पास जाती है। एक हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रिस्तान दुनिया और आखिरत के दरमियान पहली मंजिल है। यानी मौत असल में जिंदगी का एंड नहीं, एक नई शुरुआत है। बरज़ख का तसव्वुर हमें यह बताता है कि मौत के बाद इंसान बिल्कुल गुम नहीं हो जाता। एक नया फेज शुरू हो जाता है जहां हर चीज अपनी असल सूरत में जाहिर होती है। इस वक्त इंसान का जिस्म खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी पहचान, उसकी रूह अब भी मौजूद रहती है। ये बात सिर्फ तसव्वुफ में नहीं बल्कि कुरानी आयात में बार बार आती है। और तुम्हें मौत के बाद उठाया जाएगा, ये सिर्फ आखिरत का वादा नहीं बल्कि रूह की मुस्तकिल मौजूदगी की तरफ इशारा है। इस्लाम के नज़दीक मौत के बाद इंसान का इल्म, उसकी पहचान और उसके होशो हवास मिटते नहीं, वो सिर्फ दुनिया के एक फिजिकल लेयर से बरज़ख की लेयर में गुजर जाता है। सोचिए, जैसे बच्चा माँ के पेट से दुनिया में आता है, एक लेयर से दूसरी लेयर, बिल्कुल वैसे ही मौत भी एक और लेयर का दरवाज़ा है। जो चीज़ें पहले महसूस नहीं होती थी, मौत के बाद वो वाज़ेह हो जाती हैं। अब आइए क्वांटम कॉन्शियसनेस पर। साइंस कहती है जब इंसान मर जाता है उसका जिस्म तो ख़त्म होता है, लेकिन शऊर का राज भी अनसॉल्व्ड है। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि कॉन्शियसनेस सिर्फ दिमाग में नहीं होता बल्कि वो क्वांटम लेवल पर कायनात से कनेक्टेड होती है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि जब जिस्म टूट भी जाए तो कॉन्शियसनेस अपनी असल फॉर्म में मौजूद रह सकती है। ये कुरान की बात से मैच करता है। मौत के बाद रूह कायम रहती है, सिर्फ एक और सफर शुरू होता है। यह बात सोचने वाली है कि जब लाइट बंद होती है तो उसका सोर्स खत्म नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह इंसान का जिस्म खत्म होता है तो शऊर की असल सोर्स वहां रहती है जहां से वो आया है। क्वांटम फिजिक्स के नजदीक एनर्जी सिर्फ शेप बदलती है, मिटती नहीं। यही बात रूह और मौत के बारे में सोचने का एक नया दरवाजा खोलती है। क्वांटम थ्योरी में वेव फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। जब तक किसी चीज को ऑब्जर्व न किया जाए वो हर पॉसिबिलिटी में मौजूद होती है। जब ऑब्जर्व होती है तो एक सूरत इख्तियार करती है। यही चीज मौत पर भी अप्लाई होती नजर आती है। जब दुनिया की लेयर बंद होती है, रूह एक और हालत में शिफ्ट हो जाती है। हमारे शऊर का एक हिस्सा शायद इस दुनिया की क्वांटम फील्ड से जुड़ा है। यह बात किसी इमेजिनेशन का हिस्सा नहीं बल्कि मॉडर्न फिजिक्स के अंदर डिस्कस होने वाला एक रियल पॉसिबिलिटी है। अब सोचिए, जैसे क्वांटम दुनिया में पार्टिकल्स एक हालत से दूसरी हालत में चले जाते हैं, मगर उनका असल वजूद खत्म नहीं होता, सिर्फ ट्रांसफॉर्म होता है। बिल्कुल वैसे ही मौत भी इंसान की ट्रांसफॉर्मेशन है। जिस्म खत्म हो जाता है लेकिन रूह अपनी असल मंजिल की तरफ मूव करती है। क्वांटम कॉन्शियसनेस हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हमारी असल पहचान जो रूह और शऊर से बंधी है, वो डेथ के बाद भी
बरकरार रहती है। कुरान भी कहता है, और मौत के बाद तुम वापस हमारी तरफ लौट कर आओगे। यही वो मकाम है जहां साइंस और रूहानियत एक दूसरे से करीब नजर आती है। साइंस एनर्जी के ट्रांसफॉर्म होने की बात करती है, जबकि इस्लाम इंसान की वापस अल्लाह के हुजूर में लौटने की। दोनों सोचें असल में गहरी वाक़ियत को टच करती हैं। मौत खात्मा नहीं, एक इंतकाल है। मौत का ये फेज असल में एक क्वांटम जंप के बराबर है, एक ऐसी छलांग जो आपको एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में ले जाती है। जो लोग नियर डेथ एक्सपीरियंसेस से गुजरे हैं वो कहते हैं कि मौत एक रोशनी के दरवाजे जैसी लगती है। ये बात साइंस और स्पिरिचुअल नैरेटिव्स दोनों में मिलती है। क्वांटम मैकेनिक्स में भी ये आइडिया ट्रांजिशन स्टेट के तौर पर डिस्कस होता है। सोचिए, हर इंसान के अंदर एक एनर्जी है जो उसके जिस्म के ऊपर है। जिस्म तो सिर्फ एक वेसल है। जब वेसल टूटता है, एनर्जी अपने सोर्स की तरफ लौट जाती है। अगर मैं सिर्फ जिस्म हूं तो मेरी मौत मेरा खात्मा है। अगर मैं सिर्फ दिमाग हूं तो जैसे ही मेरे ब्रेन सिग्नल्स बंद होंगे मैं मिट्टी हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं रूह और कॉन्शियसनेस हूं तो मेरा सफर मौत के बाद भी जारी रहता है। यानी मौत असल में डोरवे है, एक दरवाजा है जो इंसान को एक हालत से दूसरी हालत में ले जाता है। यह सवाल, मैं कौन हूं, इंसानी तारीख का सबसे गहरा सवाल रहा है। जब इंसान समझ लेता है उसका असल वजूद जिस्म नहीं रूह है, तो मौत का खौफ कम और यकीन ज्यादा हो जाता है। फिर जिंदगी सिर्फ गुजारने का सिलसिला नहीं बल्कि एक मकसद बन जाती है। यही सवाल बुजुर्गों, औलिया और अंबिया के जहन में उठता रहा है। जब इंसान ये समझता है कि उसका असल वजूद सिर्फ गोश्त और हड्डी नहीं बल्कि एक नूरी लफानी एनर्जी है, तो मौत का कॉन्सेप्ट बदल जाता है। फिर मौत खौफ नहीं लगती, मौत एक वापस जाने का सफर लगती है। मौत असल में सिर्फ एक एंड नहीं, ये इंसान का इंतकाल है दुनिया से आखिरत की तरफ। कुरान हमें कहता है कि मौत के बाद असल हिसाब शुरू होता है, और क्वांटम कॉन्शियसनेस हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि शऊर और रूह की असल रियलिटी मटेरियल दुनिया से बहुत ऊपर है। ये सोच इंसान को जीने का मकसद देती है। जब आप मौत को समझने लगते हो, आप जिंदगी को बेहतर जीने लगते हो। आप छोटी बातों में उलझने के बजाय असल चीजों पर फोकस करते हो। मौत को समझना असल में जिंदगी को समझना है। तो असल सवाल अब आपके लिए है, आप मौत को एक एंड समझकर जी रहे हो या एक सफर समझकर अपनी जिंदगी को तैयार कर रहे हो? आज जाते हुए ये सवाल नहीं है आपके लिए, ये एक सोचने का मुकाम है कि क्या आप अपनी जिंदगी कॉन्शियस के साथ जी रहे हैं। जिस दिन इंसान मौत को दुश्मन समझना छोड़ देगा, उस दिन वो असल जिंदगी को समझना शुरू करेगा। मौत असल में इंसान का सबसे पुरसकून सफर है, अगर वो जिंदगी में उस सफर के लिए तैयार हो। और याद रखिए, मौत वो राज है जो हर शख्स को एक दिन खुलकर समझ आएगा। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम उस वक्त के लिए तैयार हैं या नहीं? अल्लाह हाफिज।